मंगल पांडे हैं जो बड़े नेता हैं भाजपा के। तो इन्हें कौन छोटा नेता है? मैं पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला आदमी हूं। हम बड़ा है या छोटा है इसका फैसला तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अवध में। हमारे बतिए ना हो रहा है दे बोलो खाली तैयारी करता रहो। ये देख सकते हैं लोग अभिवादन कर रहे हैं अभी। जनता चुनाव लड़ेगी, समाज के सभी वर्ग के भाई चुनाव लड़ेंगे, शहर से लेकर देहात तक और पूरे बिहार में जनता लड़ेगी। कोई पहलवान आएगा खलीफा तो अवध बिहारी चौधरी जनता के बल पर लंगोटा कस करके लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाएंगे। आज एक जन सैलाब लेके जा रहे हैं। चौधरी जी के नामांकन में आज पूरा सैलाब उमड़ चुका है। ये सैलाब क्या कुछ बता रहा है? यह सैलाब बतला रहा है कि एनडीए सरकार से पूरे लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं और चाहते हैं परिवर्तन। ये सैलाब बतला रहा है कि इस बार बीजेपी को 7 समुंदर पार खेदेंगे, एनडीए को हराएंगे और किसान, मजदूर, दलित, अति पिछड़ा और सभी समाज के भाइयों के चाहने लायक लोकतांत्रिक सरकार बिहार में बनाने के लिए और ये बदलाव करने के लिए जन सैलाब उतरा है। आज जो है हमारा नामांकन है, ओसामा जी का नामांकन है, तो जनता आई है कि हम लोग जिताएंगे और ये बीजेपी को हटाएंगे, एनडीए को हराएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे जो जन उपयोगी सरकार होगी। इसीलिए ये तमाम जन सैलाब इकट्ठा हुआ। जो वादा किए हैं आप लोग युवाओं को नौकरी देने के लिए, जो भी वादा किए हैं वो पूरा हो पाएगा? युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का वादा हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस राज्य के भविष्य ने घोषणा किया है। इतना ही नहीं किया है, उन्होंने कहा कि हर घर को 1-1 परमानेंट नौकरी देंगे। 2500 महीना महिलाओं के खाते में जाएगा। 500 में आपका गैस सिलेंडर मिलेगा। 200 बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। और ये हमारे जो जितने उद्योग धंधे बंद हैं, पलायन हो रहा है कुछ काम के लिए बिहार में नहीं है सरकार किया है, तो हम लोग कुटीर उद्योग, मध्य उद्योग लगा करके जो पलायन होता है उसको रोकेंगे। और बिहार में नवयुवकों का जो मन टूटा है तो लाखों नौकरी और रोजगार दे करके शहर से लेकर देहात तक शांति, सद्भावना, भाईचारा कायम करेंगे। और जो रिश्वतखोरी, घूसखोरी और आपस में जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम हो रहा है, ये तमाम चीज पर लगाने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। आइए मिलजुल करके नौजवान तेजस्वी के अरमान को पूरा करें और बिहार के भलाई के लिए, विकास के लिए उनको बिहार के मुख्यमंत्री। समय क्या मिला अभी नामांकन का आपको? नामांकन 12:30 बजे के बाद हम करेंगे। 12 बजे के बाद? बिल्कुल। मंगल पांडे हैं जो बड़े नेता हैं भाजपा के। तो इन्हें कौन छोटा नेता है? मैं पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला आदमी हूं और सत्य अहिंसा के पुजारी हूं। शांति सद्भावना के पाठशाला में हमारी पढ़ाई हुई है, इसलिए काफी सारे सिस्टम को मेंटेन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने के लिए हम अपने कार्यकर्ता नेताओं को हम आग्रह करते हैं और
हम बड़ा है या छोटा है इसका फैसला राज तिलक की करो तैयारी, अब की बारी अवध बिहारी। हमारे बतिये न हो रहा है, बोलो खाली तैयारी करता रहो। पहली बार मंगल पांडे मैदान में है। अभी तक वो पिछले रास्ते से जाते थे, अब वो सामने है। और ऐसे दिग्गज नेता से उनकी जो कि सामना हो रही है, कहाँ ठहरेंगे वो? देखिए, एक मिनट शांति बनाए रखिए। क्वेश्चन करने वाले को पूछने दीजिए, हमको जवाब देने दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी न किसी को तो हर पार्टी लड़ाने के लिए भेजेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं मैदान में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का उम्मीदवार लालू जी तेजस्वी जी का उम्मीदवार हूं। हम भी हैं और ओसामा जी भी हैं। तो हम लोग क्या है नहीं है और जनता के क्या सेवा सत्कार किए हैं और हम सामाजिक न्याय और सद्भावना के किस तरह से रक्षा किए हैं और सब लोगों को मान सम्मान और मीठे तरीके से बोल करके सबको इज्जत देने का काम हम अगर किए होंगे तो ये हमारी जन्म धरती है। ये जन्म धरती पर जनता हमको आशीर्वाद देती रही है और पुनः जो है हम यहीं के हैं, यहीं जन्म लिए हैं। और कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो। मुट्ठी बांध के आया बंदा, हाथ पसार के जाएगा। इसलिए कुछ कीर्ति करो, कर्म करो, ताकि नहीं रहने के बाद भी जिस धरती पर सीवान की जनता याद करेगी कि नेता अच्छा था या नेता बुरा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है सीवान में। तीनों के उम्मीदवार के घोषणा हो चुका है, देवस्कांत सिंह, करजीत सिंह व्यास, मंगल पांडे। क्या कहिएगा तीनों उम्मीदवार को लेकर? अभी आपके गठबंधन का भी नहीं हुआ है, बढ़िया या गोरियाकोटी? क्या कहिएगा सर? 8 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे महान जनता के ताकत पर और सरकार के जो 20 बरस में जनता को रुलाने का काम किया और रेवड़ी बांटने का काम किया, नौकरी नहीं दिया तो नौकरी बंद था, उसका गेट बंद, गेट को अगर किसी ने खोलने का काम किया उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम 8 सीट जीतेंगे और आप देखिएगा हम नहीं जीतेंगे, जनता जनार्दन जीतेगी, जीत होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। भाजपा अति पिछड़ा को दरकिनार की है सीवान में, क्या ऐसा खामियाजा उठाना पड़ेगा? एक भी अति पिछड़ा को भाजपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर जैसा करनी करोगे वैसा फल मिलेगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के हैं, हम दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम जनता के ताकत पर अपना कर्म करते हैं और हाथ जोड़ करके लोगों से हमको 2025 में हमारी श्रद्धा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने और गरीब और दलित, पिछड़े, अकलियत और सभी वर्ग के भाइयों के भलाई का काम सरकार बनकर कर गए। हमारी यही इच्छा है। और क्या होगा, किसने अन्याय किया, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरा सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस 25 के चुनाव में प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल करने का काम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब की बारी दिल से, अब की बारी दिल से, अब की बारी दिल से। ये दोबारा अभी नामांकन कर रहे हैं, अभी तो है हैं। क्या लग रहा है कि फिर से जनता मौका देगी? पूरी सीवान की सम्मानित जनता, सभी जाति धर्म के लोग यही मानते हैं कि इस बार इनको फिर से जिताना है और बिहार में सीवान के नाम रोशन होगा। इनको बड़ा दायित्व मिलेगा, पद मिलेगा। तेजस्वी जी गार्जियन कह करके यहाँ भेजे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत अच्छा पद से ही सम्मानित होंगे। ओसामा बाबू भी जीतेंगे और सभी 8 सीट इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। इसलिए कि इनका दरवाजा गरीबों के लिए, अकलियतों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। ये किसी का दिल दुखाने का काम नहीं करते हैं। सड़क विकास के मामला में सड़कों का जाल बिछवा दिया है इन्होंने।
स्वास्थ्य विभाग में जब हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, उस समय पानी टंकी बनवाने का काम किया था। शिक्षा के क्षेत्र में दरोगा प्रसाद महाविद्यालय खोलने का काम किया है इन्होंने। इसलिए हमेशा सिवान का विकास इन्होंने सोचा है और हमेशा कराने का काम किया है। इसलिए फिर बहुत भारी वोट से ही चुनाव जीतेंगे हमारे गार्जियन। जिस तरीके से अभी